सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डीपी टेक को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं डीपी टेक में। मैं हूं देवेंद्र प्रजापति। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं और बताते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, पहला कंपोनेंट कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट। ठीक है, कीबोर्ड और माउस पोर्ट क्या होता है? इस पोर्ट का यूज मदरबोर्ड पर माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको हम PS2 पोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पोर्ट का उपयोग जो है बहुत ही कम हो गया है। उसके स्थान पर USB पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि फिगर में एक में कीबोर्ड कनेक्ट होता है और एक में माउस कनेक्ट होता है। अगला है सीरियल पोर्ट या कॉम पोर्ट। इस पोर्ट का यूज मदरबोर्ड पर मॉडेम, स्कैनर और डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट क्या है? पैरेलल और प्रिंटर पोर्ट। इस पोर्ट का उपयोग मदरबोर्ड पर प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हालांकि इस पोर्ट को भी अब ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो है पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट है। अब इसका यूज हटाकर USB पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि USB पोर्ट क्या होता है। यानी कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस। पुराने सीरियल और समांतर पोर्ट को बदलकर इस पोर्ट को डिजाइन किया गया। कंप्यूटर को कई उपकरणों से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पोर्ट हम पढ़ते हैं। ये पोर्ट जो है कंप्यूटर के कैबिनेट के बैक में और फ्रंट पे दोनों पे रहता है। ठीक है, पहला है लाइन पोर्ट। लाइन पोर्ट क्या होता है? इस पोर्ट के द्वारा बाहर से लगने वाले ऑडियो डिवाइस जैसे CD प्लेयर है, ऑडियो मिक्सर है, कनेक्ट किए जाते हैं। दूसरा है लाइन आउट। इस पोर्ट के द्वारा बाहर के तरफ लगने वाले डिवाइस जैसे स्पीकर है, हेडफोन है और भी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन होता है। इस पोर्ट में माइक्रोफोन कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि एक में लाइन और लाइन आउट और माइक्रोफोन का फिगर दिया गया है। आगे पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क जैक या इसको लैन पोर्ट भी बोल सकते हैं, NIC पोर्ट भी बोल सकते हैं, ईथरनेट पोर्ट भी बोल सकते हैं। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, इस पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर या CPU सॉकेट। फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों CPU सॉकेट अलग अलग हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में प्रोसेसर को लगाने के लिए सॉकेट या स्लॉट का उपयोग किया जाता है और यह सॉकेट प्रोसेसर के अनुसार जो है विभिन्न साइज में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेमोरी और रैम स्लॉट। इस स्लॉट का यूज कंप्यूटर मदरबोर्ड पर रैम लगाने के लिए किया जाता है। अब ये रैम जो है वो दो प्रकार के स्लॉटों पे लगाए जाते हैं। एक डिम स्लॉट होता है, एक सिम स्लॉट होती है। डिम का मतलब है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और सिम का मतलब है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट का यूज मदरबोर्ड पर अलग से लगने वाले पेरिफेरल डिवाइस का
उपयोग किया जाता है, जैसे कि साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है। और इसी में आता है PCI स्लॉट और AGP स्लॉट। PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड और AGP का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये दोनों जो पोर्ट हैं उस पर हम अलग से लगने वाले जितने एक्सपेंशन कार्ड हो के थ्रू लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं IDE नहीं, पावर कनेक्टर। ठीक है, पावर कनेक्टर क्या होता है? मदरबोर्ड को चालू करने के लिए या वर्किंग में लाने के लिए पावर कनेक्टर की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम मदरबोर्ड पर पावर देते हैं। ठीक है, ये 24 पिन का होता है, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं CMOS एंड CMOS बैटरी। CMOS बैटरी और CMOS क्या है? CMOS एक प्रकार का चिप होता है जिसमें कंप्यूटर की कुछ इंफॉर्मेशन सेव रहता है, जैसे डेट होता है, टाइम, बूटिंग सीक्वेंस, CPU सेटिंग, हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन, पावर मैनेजमेंट फीचर्स इत्यादि चीज़ें जिसमें इसमें सेव रहता है। जैसा कि कंप्यूटर जब भी बंद होता है या कई दिनों तक हम बंद करके रखते हैं और कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो हमारी जो टाइम होते हैं बिल्कुल ही सेट रहता है, उसमें कहीं मिसमैच नहीं रहता है। तो ये जो होता है वो CMOS बैटरी के थ्रू जिसमें इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। अब आगे बढ़ते हैं IDE कनेक्टर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। इसका उपयोग मदरबोर्ड पर IDE केबल के द्वारा हार्ड डिस्क, CD, DVD को कनेक्ट किया जाता है। जिस प्रकार से हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये IDE स्लॉट है और इसके थ्रू IDE केबल के थ्रू हम हार्ड डिस्क और CD, DVD कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है SATA। SATA का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इस पोर्ट का उपयोग मदरबोर्ड पर SATA केबल के माध्यम से SATA हार्ड डिस्क और SATA DVD को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये SATA केबल है और इसी SATA केबल को इस SATA जैक में या कनेक्टर में लगाकर हम किसी ये हार्ड डिस्क डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब BGA पोर्ट क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एडाप्टर या एरे भी बोल सकते हैं। इसका यूज जो है मदरबोर्ड पर मॉनिटर और प्रोजेक्टर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, या हाई डिफिनीशन का अगर टीवी है उसको भी कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिगर में देख पा रहे हैं कि ये BGA केबल है और ये BGA का पोर्ट है। 15 पिन का ये पोर्ट होता है जो इससे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हीट सिंक। हीट सिंक का सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हीट सिंक वह युक्ति होती है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक या सर्किट पर हो रहे गर्म कंपोनेंट को ठंडा रखती है, जिससे वह कंपोनेंट खराब होने से बच जाता है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो कंपोनेंट जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, और ये हीट सिंक अगर लगा दिया जाता है तो उस कंपोनेंट को वो ठंडा करके रखता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इतनी सारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।